मुख्यमंत्री जी ने जो चीज करी है उसका एक ही उद्देश्य है। किस पर मिला एमएसपी? किस पर कौन मिल गया? बिल्कुल झूठी बात है। किस पर मिला? एक सेकंड ये बताओ ना, लेब पर तो हमारे सरसों थे और लेब में यूं दिखाओ बोला तेरी तो 35% है, तेरी तो 30% है। लेब में तेरी सरसों को नहीं आ रही, तेरी सरसों तो 5000 बिकेगी, 5500 बिकेगी। सरसों का भाव आज भी को ना झूठ ना को बात करो या तो ना करो नहीं तो मेरी रोड़ा सही बात आपने ये बात की सुनी नहीं, उसके ऊपर से मेरा कुछ नहीं है। अभी सामने की फसल क्या ये सेक्रेटरी साहब रहे मजार बना लिया और नहीं समझ गया आपकी बात। यहां मेरे कपड़ा थे बढ़िया मेरा कपड़ा सोना कोई गाड़ियां बोलना चलो तुलाई 5.5 अरे चेक करके फिर बताइए कि लेबर खरीदो। सीएम साहब की मां का राज कोनी हमने पैदा करा क्या दाने तोड़ने पड़ेंगे। जो गुंठा लगाना और पुतली ये आना, गुंठा तो गेट्टी में ला दो, पुतली तो आपे नहीं लिकड़े होगी मारी। बस यही कसर बच रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। नाज हम हमारा बेच रहे हैं, कोई दूसरे का नहीं। नू लागे अभी पाकिस्तान खरीद के लाने लग रहे, तो वह बताओ कणक तो किसान के खेत की है। सीधी आंगली तक ही लकड़ेगा, इतना आडी को नहीं कर देनी, आडी तक ही काटांगे। गलत तरीके से कानून लागू कर रखा, उस कानून को लट तोड़ेगा। मंडी आपके लिए ही है और किसी के लिए नहीं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि मंडी का कोई टाइम फिक्स है, तो मैं आज आपको यही कह रहा हूँ कि मंडी का कोई समय फिक्स नहीं है। 24 घंटे मंडी खुली, आप किसी भी समय लेके अपनी फसल ला सकते हैं। पहली दूसरी बात, जो ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट की बात है, तो अगर ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। अगर नंबर किसी भी कारण से कोई 100 में से 2-5 ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट नहीं मिल पा रही, कोई आपका बहुत पुराना है, तो उसका भी प्रावधान है, उसे भी हम गेट पास जारी करेंगे और उसे छूट दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस पर बिल्कुल ही बाउंडेशन है कि हम उसका गेट पास जारी नहीं करेंगे। और जो बायोमेट्रिक की आपकी बात है, ये नया जो सिस्टम लागू करा है सरकार ने, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एक भी किसान भाई को इसके अंदर समस्या का सामना करना ना पड़े। इसलिए आज ही हमने गेट पर 2 अलग से टेबल इस चीज़ के लिए लगाई है कि जैसे प्रधान जी ने बताया और पार्षद भाई साहब ने बताया, ऐसा कोई किसान आ जाए जो इस हालात में नहीं है कि जिसको लाके उसका थंब इम्प्रेशन लगाया जा सके, तो जो भी उसकी फसल लेके आया है और चाहे आड़ती है दुकान का या उसका जो मुनीम है, उसी समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से उसको नॉमिनी लगाकर उसको फारिग कर दिया जाए, उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी मैं एक मिनट संदीप जी मैं वही बता 2 मिनट। और इसके अलावा कोई शेड की, पानी की और रहने की किसी की व्यवस्था में हमारी तरफ से अगर कुछ भी कमी है, तो आज ही और हर रोज़ उसे दुरुस्त करके आपकी कोई शिकायतें आने दी जाएगी। ये ऑफिस में सभी कर्मचारी 24 घंटे ही उपलब्ध रहेंगे। किसी भी किसान को अगर परेशानी आए तो सबसे पहले मेरे पास आए, मैं खुद उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे जो हमारे लेवल पर भी संभव हो। हमारी बात सरकार जी बिल्कुल, आपकी बात भी जरूर जी जी हमारे जी तो थोड़ी सी देर में जो है 1 किलोमीटर लंबा वो लग जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर हम लोग 2 दिन नहीं बायोमेट्रिक होने नहीं दिया और वो वैसे गए जी, तो इसका मतलब उनकी कणक नहीं हो गई? नहीं उनका भी होएगा जी साहब। नहीं होगा तो वो न्यू चलन दो आप। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक जरूरी है जी। तो चेयरमैन साहब से आपकी जो मांग है गवाह बनाओ या वो मालिक नहीं, आज का मालिक बुढ़े अपने ज्यादातर जमीन बुढ़ों के नाम है। राजस्थान में 100 रुपये महंगी है थारे कणक, थारे क्यों गेड़ा ना होंगे वे सरसों अपनी पहले क्यों गेड़ा ना होंगे थारा कणक है? एक कारण तो बताओ। कानून जो है बहुत खतरनाक है और आपको भी परेशानी आएगी। यहाँ अभी तो कुछ नहीं आया, अभी तो देखो आप 5 दिन बाद में क्या तो मौसम खराब है, ये विवाद बना तो ये बहुत मंडी लाइन लगेगी। ये अपना इसके मामला ये आप सरकार को सख्त निर्देश दो भी, सरकार किसान भी सख्त नाराज है और ये मामला गड़बड़ होएगा आपका। हम किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। अगर प्यार से हमारी मांग हल हो जाती है तो दी बेस्ट है, वरना हम किसी सूरत में ये 3 जो काले कानून लेके आई है, जो गुंठा लगाना और पुतली ये आना, गुंठा तो गेट्टी में ला दो, पुतली तो आपे नहीं लिकड़े होगी मारी। बस यही कसर बच रही है, बाकी और कुछ भी नहीं। नाज हम हमारा बेच रहे हैं, कोई दूसरे का नहीं। रही बात गपला करया सरकार ने करया, जो दानगे अंदर गपला करया बहुत बड़ी मात्रा में, वो सरकार ने करया। डुप्लीकेट उनने गेट पास दिए,
धान आया नहीं, कागजों में सिर्फ खरीदा गया, इसका जिम्मेवार किसान नहीं है। किसी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो एक सिर्फ भाईचारे के कारण हम आपसे ये मीटिंग करने आए और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीरियसली लें और सरकार तक पहुंचाएं। मेरा फसल मेरा ब्यौरा का एक पोर्टल है, ये मन डालती भी, मन ने मेरे 5 एकड़ में चीजें वो रखी है और रिकॉर्ड मांगी, केसी से मैंने करवा के रिकॉर्ड मांगी और वो लेकर के फिर लिमिटेशन कर दी कि आपको इतना कुंटल अनाज खरीदा जाएगा। उसके बाद पर्ची लेके तुलवा होगा, वहां पर दे होगा, तो पैसा खाता में जान ला रहे, फिर ओला की चीज का है, फालतू क्यों ले ला रहे भाई आप यो। पहले कुछ सरलीकरण करे रखे है थोड़ा बहुत, हालांकि दूसरी भी है, परंतु एक तो खड्डा तो हम तो बुर ला रहे हैं और बराबर खाई और खोद के छोड़ दिया, यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज तो अखिल भारतीय किसान सभा की हमारी जिला कमेटी का नेतृत्व में कपूर सिंह वाले नेतृत्व हमने प्रदर्शन किया है और अगर ये रही 11 तारीख को हम चक्का जाम भी कराएंगे, रोडों पर भी आवाएंगे शुद्ध किसान मोर्चा के आह्वान पर ये। और ऐसा ना हो कि हम आपसे भी टकराव में कोई आ जाए हो, चेयरमैन साहब आप भी, वाइस चेयरमैन साहब भी हो, सेक्रेटरी साहब भी हो और व्यापारी साहब से भी कहना चाहूँगा कि अपना एक ही रोड़ा ही हो। आप भी अपने माध्यम से जरूर या गल हम जीव नहीं रखनी, अपने पास बात नहीं रखनी हमारी तरफ से, चाहे हमारे को गिरफ्तार करो, चाहे हमारे पर मुकदमे दर्ज करो, चाहे हमारे ऊपर गोली चलाओ, लेकिन किसान के साथ, अन्नदाता के साथ ये गदर फंड हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे शर्मा जी। और आपका भी चेयरमैन साहब दायित्व बनता है, आप मंडी के चेयरमैन हो, मार्केट कमेटी के, आपका दायित्व बनता है हिसार की तरफ से, पूरे हिसार के किसानों की तरफ से। फीम तो बेचते को नहीं, दाने पैदा करे, ऊपर तो परमात्मा रुष्ट हो रहा हमारे ऊपर। बगड़ा में, चौधरी वाली में, यहाँ पर खारिया, डोबी, गुड़साल, कुतिया, तेलनाली में गदर फंड मचा दिया होया, अनाज खोज लिया और किसान का कर्जा सलग सलग करे 24 घंटे, इतने दाने घर नहीं आते। पूरा है पास ट्रैक्टर माली का खाट में पड़ा 90 साल का, उसका पोता तीसरी पीढ़ी में खेती करने लग रहा है, पड़पोते जुआन हो खेती करें, वो 90 साल का आदमी कुकर लिया के पेश करांगे। जमीन का मालिक है आपका फादर साहब, गुड़गांव में बैठा बड़ा बेटा दो रहा है, छोटा बेटा गांव में खेती करने लग रहा है, ट्रैक्टर मेरा है, अनाज सुरेंद्र का है, खेती यो कर रहा ठेकन लेके संदीप, कैसे जोड़ भरांगे, वो सारा देश ने कुकर उड़ाओगे। इसको तुरंत प्रभाव से कट करके, ये तो मौसम की मार है, दाने निकलने नहीं लगे हैं, यहाँ पर यो काम ड्रामा लागू रखा नहीं, पूरा डंडा बांधेगा आपका मारा खड़ा और टाल नहीं होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुला अनाज पहला की डाल तुलना चाहिए, तौल का, जराई का, तुलाई का, उतराई का जो सरकार का दायित्व है वो सरकार का होना चाहिए। किसी भी किसान के साथ एक नए पैसे की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट की, छाया की और ये साइड किसानों के लिए ये खाली मिलने चाहिए, पीने का पानी, तुरता फुर्ती तौल और ना तौल में रोड होनी चाहिए। सील का नाम पर किसी अकेले किसान को तंग नहीं किया जाए। और सभी मंडियों में जी, चाहे हमारी पाबड़ा की मंडी हो, चाहे उपलाना की, चाहे बरुआड़ा की, चाहे बालसमुंद की, हांसी की, हिसार की, खेड़ी चोपटा की, नारनंद की, सभी मंडियों के लिए हम आए हैं। और ये बायोमीट्रिक का यो फंडा यो तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। सीधी आंगली तक ही लगेगा, इतना आडी को नहीं कर देनी, आडी तक ही काटांगे जी। मनना मंजूर, ये बेइज्जती कतई किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मिशन, ये प्रार्थना पत्र आपके पास लेकर के आए। अनाज पड़ा हुआ है, अगर वो बीत जावे तो उसकी जिम्मेवारी किसकी हो है? आड़ती। उसके पास कम से कम कितने तिरपाल होने चाहिए उसको सेफ रखने के लिए? वो पूरा जितना वो माल लेवल में की, वैसे तो कोशिश है साइड के नीचे लगे। और आप घूम की देखो बेगी ना, तो बाहर मेरे ख्याल से कोई 1-2 डेयरी जो कल थी, वो हमने बिल्कुल उनकी वो चेक करवा के, मॉइस्चर वगैरह जो था DFSC ने खरीद थी, उनने करवा के उनको बारदाना वगैरह उनने दे के शुरू करवा दिया। बाकी देखो सरसों अपना आई हुई थी, तो सरसों थी वो सारी लगभग तुल्ली है और साथ ही साथ साइड खाली भी हो रहे हैं। और अभी 2 दिन तक आप नहीं पता, देखो आप ही सारे ग्रामीण क्षेत्र से, हाँ भाई गेहूं की अभी नहीं निकल सकती 2 दिन, क्योंकि भाई बारिश हुई और बारिश तेज हुई है, तो सील की वो कम से कम भी 2-3 दिन तो जरूर ले होगी। तो इतने बाकी और जो शेड है हम उसने प्राथमिकता पर खाली करवाने लग रहे हैं। अब भी अपने यहाँ सिर सुहान लग रही है, कोशिश यह है साथ की साथ वह तुलन लग रही है और तुलवा के उसने साथ की साथ ही आगे मतलब उठवान वाला जो है, क्योंकि वो प्राइवेट बिक्री है सरसों, आप नहीं पता है भाई आजकल भाव जो है मार्केट का वो ज़्यादा है सरकार का MSP पे,
तो हमने बिल्कुल जो हमारे प्रधान जी बैठे हैं आढ़ती एसोसिएशन के, और सब ने मीटिंग करके यही कहा था भाई जितनी जल्दी हो सके इसको खाली करवाओ। तो ये तो देखो हम सुनिश्चित जो सुविधाएं हैं आपने बताया, पानी की आप देख लो चाहे सारे घूम के ने, पीने का पानी की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, और दूसरा जो शेड है वो कोशिश है भाई सारे साथ के साथ खाली भी होने लग रहे हैं। इन चीज़ों में देखो हम कोई कोताही नहीं बरतते। दूसरा अटल कैंटीन आपकी यहाँ चालू है रेस्ट हाउस में जाके, भाई रेस्ट हाउस में हमारा काम चल रहा था, इस वजह से जैसे सारे रूम तो तैयार नहीं है, फिर भी हमने 1-2 रूम तैयार करवा दिया भाई, ताकि कोई भी आदमी उन्हें रेस्ट करना चाहे उसके लिए खाट भी लगवा दी, ओका वगैरह की भी व्यवस्था करी है भाई, कोई आदमी आपका भाई ओका पे जो भी बैठो उसके लिए भी हम मतलब कल तक आपने वो सारा तैयार मिलेगा, क्योंकि वो रेनोवेशन का काम चल रहा था, इस वजह से वो चीज़ पूरी तो तैयार नहीं हुई, लेकिन भाई आदमी को रुकने के लिए हमने एक व्यवस्था बनवा दी। और दूसरा रहा जो आपने कहा बायोमेट्रिक का, और हमारे देखो जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, अब हर जगह आपने पता है जी, आप कहो हो अपने यहाँ हम ये सुनिश्चित करते हैं भाई, मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है भाई किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो, तो उसी के लिए हम पिछले ये मान लो जब से खरीद शुरू हुई है, 1 तारीख से गेहूं की हुई थी, लेकिन 1 को तो नियाई अपना आनी शुरू हुई थी 6 या 7 का आसपास, मतलब 6 या 5 ने, तो उस दिन से ना तो जाम लगने लग रहा जी, ना कोई ऐसी चीज़ होने लग रही भाई जो मतलब कोई किसान ने कोई परेशानी हुई हो। आप चाहे बात कर लो किसी से भी, और यह भी हमारी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि भाई जो भी किसान उन्हें फसल लेके आओगा भाई उसने किसी प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं हुआ। हमने कम से कम भी 8 तो बायोमेट्रिक के मशीनें तैयार करवा रखी हैं, और 2 गेट बनवा दिए गेट पास के लिए भाई, कई बार उन्हें क्या होता है एक गेट हुआ है अपना, तो इसके ऊपर के वो जाम भी लग जावे या आदमी ने वेट करना पड़े, इसलिए दूसरा गेट और चालू करवा दिया। चालू कर दिए जी। और दूसरा रही जो बात आप कहने लग रहे हो भाई, हमारी तरफ से हमारी कोशिश यही है कि भाई हम पूरा विश्वास भी दिलावा, हाँ किसी किसान का कोई दाना खराब को नहीं होने देवा, ना किसी किसान ने कोई किसी प्रकार की परेशानी हुआ, उसे के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पूरी मार्केट कमेटी लगाओ चाहे आपकी आढ़ती एसोसिएशन लगाओ, आप देख रहे हो रोज सुबह मीटिंग भी करा, हाँ, और यह एक रवा है उसका कि भाई किसी को कोई परेशानी ना हो। तो एक बात है चेयरमैन मोदी, सवाल है भाई, इसी के नौबत आ गई कि या सरकार ने बायोमेट्रिक जारी करनी पड़ी, किसान ने स्कैन करना पड़ा, उसके ट्रैक्टर स्कैन करने पड़े, थानू लागे अभी वो पाकिस्तान खरीद के लाने लग रहे, तो वाह बताओ, कणक तो किसान के खेत की है, और उसमें मान ली इतने किसान आज हालात ये है, बायोमेट्रिक करने खातर गड्डी ट्रैक्टर तो चला के छोरा लेने लग रहा है, बाबू बीमार है हारी बीमारी में एक उसने चढ़ा के लेने लग रहा, बरना गए एक ट्रैक्टर और खड़ा करना पड़े। एक आम किसान जो बल्द रेडी की जगह 50-60 हजार लाख रुपया का कोई ट्रैक्टर ले रहा है पुराना, आज 20 साल में आरसी तम बीमा मांगने लग रहे, उसका कौन उसका नहीं मांगा, क्योंकि बीमा बिना नंबर प्लेट कौन लगने लग रही है, ना नंबर प्लेट चाहिए कौन, किसने कहा नंबर प्लेट यार है क्यों को नहीं जना, 500 रुपये रंग में लिखाण खातर ट्रैक्टर है, मंडिया में वीडियो आने लग रही है। सुनो जो मेरी फसल मेरे बोरा माने मिठी गोल दी नहीं, आमेश प्यारो सांग चलू करके सरसों रो भाई, एक बार खरीद के लिपता है फोड़ा भगतों आ रहे, आ तो ये सरसों बद की यू चलन आ रहे जद, नहीं तो ये बे फोड़ा पर या बात मारे जमाई कराई कंट्रोल होंदी इस मंडी में, समझा या जे ने ईब जे प्राइवेट युद्ध ने चला नहीं तो आ सरसों बेकार 4200 रुपया अड़ ढेर नावड़ा कौन खाली होगी मंडी, आ कानो हो रे का प्राइवेट और सिस्टम जान लग रहे जो लोग है घर में जाके देती। अब बायोमेट्रिक पर धक्को काना रहे हो, धक्को मारे पसंद कौन है, 1% ही मारा ट्रैक्टर आवे घरों चाल के, रात ने पहले दिन कहना पड़े, दूसरे दिन शाम ने ट्रैक्टर जाके लागे गो, वो ट्रैक्टर रोड जे 15 मिनट फालतू लागे नहीं तो वो शुरू में तो 1000 रुपया माँ फिर 2000 में पेंडो कंप्यूटर किसान डबल मन लाग रहे थारे काम खातर बिन बेरो पर्चे कोड लेने लागी भाई 3 घंटा में बारी आवेगी, 3 घंटा में बारी आओगे क्यों आओगे फिर वो दूसरा कौन यार थे एक काम, मेरी बात सुनो ही भी मेरे लिए किसान ये मेरी बात सुनो जी, छे मांगो पटवारिया कनू जो कणकरी यार मेरी फसल मेरा पंजीकरण तैयार गिरदावरी के तौर पर हो रही है, नहीं गिरदावरी तो पटवारिया करना, तहसीलदार करना, थारे सेक्रेटरिया करना, कागज तो ऑनलाइन है नहीं तार करने बे कागज के हिसाब मंडिया पर माल करो सब नहीं उगे रहा है, हिसार जिलो 300 गांव मांगो है, मेरी तहसील 30 गांव मांगी है,
1.5 लाख एकड़ जमीन है मेरी तहसील में, मैं बताऊं, और 1.5 लाख एकड़ का माऊ 30,000 जमीन तो छूटेगी, 1,20,000 एकड़ में 30-35,000 में तो सरसों और फसल है, कम ज्यादा करके 70-80,000 में कणक गेहूं होगी टोटल। 70-80,000 टोटल में 1,20,00,000 प्लस लगभग समथम में गेहूं पैदा होगी। 18 मंडिया में अगर जो अनाज मंडी के वहां 1,20,00,000 की बजाय 2 करोड़ गेहूं आ रही है, तो थाने ही बेरा कौन क्या चोरी की करवाई है? किसान की तो टोटल ही है, सबने बेरा है। मेरी फसल मेरा बेरा पंजीकरण हो गयो और नहीं हो गयो तो बढ़िया के थ्रू भी हो गयो बेरा है। बढ़िया कन से नहीं करवा के डायरेक्ट से जको भी माने गुमराह ना करो, ने मारो पसंद है ने मैं और लगावा, मारा ट्रैक्टर डायरेक्ट आएगा, मारा होगा ट्रैक्टर बढ़िया कन, और बढ़िया ने पल्लेदार और बढ़िया कने लेबर को जो कई वो अपना बारदानो देने की जिम्मेवारी है जी थारी। मारी तुलवाई करके माने पक्की बिल पर पर्ची चाहिए, साफ सुथरी सी बात है। सीएम साहब का निर्देश है, सीएम साहब का यो निर्देश हमें मानना को नहीं। गलत तरीके से कानून लागू कर रखा, उस कानून को लट तोड़ेगा। काला कानून प्रधानमंत्री ने लागू कराया, सुनो मेरी बात सुनो, आप सीएम साहब की तरफ से बोले, सुननी पड़ेगी बात आपने। गलत तरीके से प्रधानमंत्री ने काला कानून लागू कराया, माफी मांगी, काला कानून वापिस लिया। ईब सीएम साहब की मां का राज को नहीं मानना पैदा करा क्या, दाने तोड़ने पड़ेंगे, इसको हम बड़ा बड़ तोड़ांगे। ईब लग तो मशीनें को चाली से स्टार्ट ही को नहीं ट्राली तोड़ ली आपने। आप हमारी रिपोर्ट भेजो, न्यूरो डांडा बांधेगा, तेरा हमारा बता दिया। भाई हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिस पर सारी जो चीज है उस पर एमएसपी मिलन लग रहा है, ठीक है। और यो जो चीज मैंने आपकी बताई भाई, मुख्यमंत्री जी ने जो चीज करी है उसका एक ही उद्देश्य है। किस पर मिला एमएसपी? सुनो, किस पर कौन मिल किस गया पर मिला बताओ। MSP? बिल्कुल झूठी बात है। किस पर मिला MSP? ये फिर गुमराह साहब है ना, किस पर मिला? एक सेकंड, ये बताओ ना, लेब पर तो ना आया सरसों थे, और लेब में यूं दिखाओ बोला तेरी तो 35% है, तेरी तो 30% है। लेब में तेरी सरसों को नहीं आ रही, तेरी सरसों तो 5,000 बिकेगी, 5500 बिकेगी। सरसों का भाव आज भी को ना झूठ ना को बात कर दो, या तो गुमराह ना करो। आपने ये बात की सुनी अभी सामने की फसल क्या ये सेक्रेटरी साहब रहे, मजार बना लिया और यहाँ मेरे थे बढ़िया, मेरा चेक करके फिर बताइए कि लेबर खरीदो एक वो कपास का एमएसपी पर नहीं खरीदा, जो प्रधान जी माने और मिट्टी गोली देनी में मैं जब के पंजीकरण की प्रॉब्लम लेगी किसानों का बोले हुए आप बोले के तो रिपोर्ट बना के भेजो ऊपर। भाई आपने जो बात रखी मामे है, बैठन की बात कौन सी मामे झूठी बात नहीं, मेरी बात सुनो, सुनो बैठ जाओ, क्या बात के रणधीर परिहार की बात है, सुनो तो नहीं आर्डर रणधीर परिहार आगे मिलने एक जनता का नुमाइंदा है चुनेड़ा, इसे नीचे बेइज्जती करने लग रहा है, माने जा सिखावा है तो बड़ा तू लगे मर जा, क्या बात है, सही बात है। किसान का आगे बिठाने को लिया गया नहीं, आपने बताइए कौन सी फसल खरीदती है एमएसपी पे, बताओ आप। मेरी बात बताओ, मैं तेरी आप सक्षम की कहो, सुनो आप सक्षम की कहो, आप कहो भाई उस पर जान लग रही है लैब पर, आप कहो चाहे बात सुन लो जी पूरी, चाहे तो पहले आप और सारे बैठे हैं, ठीक है, देखो आपकी सुनी है, ये बात कहो लैब के ऊपर जान लग रही है सरसम। कोई किसान है जो आया हो बेचन, जिन नु कही हो भाई मैं डायरेक्ट एजेंसी ने बेचूंगा, मैं लैब में आड़ती कौन बेचूं, जो काम हमारा थोड़ी है ना ना सुनो ना, हमारा थोड़ी है। इस रेट पर आप यह लगाओ भी सरकार को दे, हम सरकार खरीदेंगे, या तो आप रियल सिस्टम तो आपका पड़ेगा, हमारा कौन पड़ेगा? किसान का सरकार किसान ने गुमराह करने का काम भी आपका है, प्राइवेट किसने शुरू होगा बने सो या तो रोज डंडा बांटे थी, मामी रोज में एक दाना मूंग का कोई खरीदा, प्राइवेट पर आप लगाओ सरकार ने मतलब देश के 72 गिराए, ये बात रहा है, बताओ आप भाई सेक्रेटरी साहब की सुनो तो बात है।